हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आप लोगों की तैयारी बहुत मस्त चल रही होगी। अभी अभी जो नया सिलेबस है बिहार बोर्ड का वो आ चुका है। ठीक है, आपको पता है बाकी सभी हिंदी मीडियम में नई एनसीईआरटी बुक चलती है, लेकिन बिहार बोर्ड में चलती है पुरानी एनसीईआरटी, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है। ठीक है, नई एनसीईआरटी में कुछ नहीं है, चीज़ें कम की गई हैं, नॉलेज बहुत कम हो रहा है और उसका बहुत बेकार प्रभाव आगे जाके पड़ता है। ठीक है, बिहार बोर्ड एक अच्छा बोर्ड है जो अभी भी पुरानी बुक को कंटिन्यू कर रखी है और इसमें स्टूडेंट का ही फायदा है। लोग सोचते हैं सिलेबस ज़्यादा, नहीं, ये आपका ही फायदा, आगे चल के आपको बेनिफिट ही मिलना है। तो जो सिलेबस है, जो आपकी एनसीईआरटी बुक है, ओल्ड एनसीईआरटी, उस सिलेबस के आधार पर आपके पूरे 15 चैप्टर हैं। 15 चैप्टर में आपको 7 यूनिट बनाए गए हैं, 1 से लेकर 7 यूनिट है। हर यूनिट के हिसाब से पहला यूनिट का नाम क्या है? संख्या पद्धति, जिसमें से 10 नंबर का आएगा। उसके बाद नंबर 2 आता है बीज गणित, जिसमें से 20 नंबर का आएगा। ठीक है, फिर आता है आपका त्रिकोणमिति, जो कि आपका आएगा 20 नंबर का। फिर आपका आता है यहाँ पर नेमाग ज्यामिति। ठीक है, ये आएगा 10 नंबर का। फिर आपका है ज्यामिति, जो आएगा आपका 20 नंबर का। और फिर है आपका क्षेत्रमिति, जो आएगी आपकी 10 नंबर की। और लास्ट में सांख्यिकी और प्रायिकता से 10 नंबर का आएगा। ठीक है, बिहार बोर्ड में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जिनमें से हमें 50 करने होते हैं। ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव जो मिलेंगे वो मिलेंगे 100, जिनमें से हमें 50 करने होते हैं। ठीक है, सारे एक एक नंबर के होते हैं, ये 1 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद 30 सब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं लघु उत्तरीय, जिनमें से हमें 15 करना होता है, ये 2 नंबर के होते हैं, 2 मार्क्स के। ठीक है, ये सारा कुछ आप जान लीजिए। और उसके बाद 8 क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग, 5 नंबर के, 5 मार्क्स वाले, जिनमें से हमें 4 करना होता है। तो यहाँ से हो गया 15 दूनी 30, और यहाँ से हो गया 5 चौको 20। तो 50 नंबर सब्जेक्टिव में और 50 नंबर आपके मिलाते हैं ऑब्जेक्टिव में। चॉइस भरपूर होती है आपके पास। ठीक है, आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है तो आप स्किप करके अगले पे जा सकते हैं। ठीक है, वीडियो में आपको मैं हाई स्कोरिंग चैप्टर कौन कौन से वो भी मैं बता दूंगा। और मज़े की बात है, मैं ये सभी चैप्टर ऑलरेडी पूरी एनसीईआरटी पढ़ा रखा हूँ और नई सीरीज भी हमने स्टार्ट कर दी है। तो गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए। ठीक, सबसे पहली बात अगर मैं बात करूँ, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं संख्या पद्धति, इसमें आपका आ जाता है चैप्टर नंबर 1, वास्तविक संख्या। ठीक है, ये इकलौता चैप्टर है, एक चैप्टर है, पहली चैप्टर से ही आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, पहला चैप्टर से ही 10 नंबर मिल जाएगा और नई सीरीज में हमने पहला चैप्टर पढ़ा भी दिया है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, आप जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। बीजगणित में आपका आ जाता है बहुपद, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, फिर आपका आ जाता है दो चर वाले रैखिक समीकरण, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, द्विघात समीकरण, चैप्टर नंबर 4। और चैप्टर नंबर 5, 2 3 4 5, ये 4 चैप्टर मिलाकर 20 नंबर का आएगा और ये पहले चैप्टर से ही 10 नंबर का आ जाएगा। तो पहला चैप्टर आपका हाई स्कोरिंग चैप्टर है, हाई स्कोरिंग चैप्टर। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, 10 नंबर दे के जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं, देखिए, जो चैप्टर नंबर 8 है और चैप्टर नंबर 9 है, चैप्टर नंबर 8 और 9 इन दोनों को मिलाकर 20 नंबर का आएगा। तो ये त्रिकोणमिति भी आपका हाई स्कोरिंग में ही आ जाता है, 2 चैप्टर से ही आ जाते हैं। ठीक, उसके बाद आपका आता है निर्देशांक ज्यामिति, जो चैप्टर नंबर 7 है, उस एक चैप्टर में से आपको मिल जाएगा 10 नंबर का, 7वें चैप्टर से 10 नंबर का आ जाएगा। तो ये भी आसान चैप्टर है और हाई स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं त्रिभुज, फिर आता है वृत्त, त्रिभुज आता है आपका 6ठा चैप्टर, वृत्त है आपका 10वां चैप्टर, और ये बनावट का मतलब है रचना है, रचना है आपका 11 चैप्टर, 11वां चैप्टर। 6ठा 10वां 11 से मिलाकर आपको मिलेंगे 20 नंबर। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है चैप्टर नंबर 12, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन, 13वां चैप्टर। 12 और 13 से मिलाकर 10 नंबर का आएगा। और जो आपका है आपका 14वां चैप्टर और 15वां चैप्टर, सांख्यिकी और प्रायिकता, इन दोनों से मिलाकर आपको मिलेंगे 10 नंबर के। तो फिर आपके बनते हैं आपके टोटल 100 नंबर। ठीक है, ये आपका सिलेबस है। देखो सिलेबस में क्या है, आपको पहले कैसे तैयारी करनी है वो भी बता देता हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत भ्रमित रहते हैं शुरू से ही, उनको क्या पढ़ना है क्या नहीं करना है, शुरू से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में चले जाते हैं, शुरू से वीवीआई देखेंगे। तो ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मानना है। देखो जब आपका जड़ मजबूत होगा ना, तो आपके ऊपर आंधी तूफान आए तो आप नहीं गिरोगे। अगर आपका जड़ नहीं मजबूत है, थोड़ी सी आंधी आएगी आप लुढ़क के गिर जाओगे। आप शुरू से वीवीआई के चक्कर में मत जाओ,
शुरू से वीवीआई देखना है, नहीं। सबसे पहली प्रायोरिटी है आपको इधर उधर नहीं जाना है, आपको पहली एनसीईआरटी पहले पूरी पढ़नी है। जी हाँ, एनसीईआरटी आपको ढंग से पढ़ना है, इसमें सारे उदाहरण करने हैं आपको, ठीक है। और आपको सभी प्रश्नावली के प्रश्नों को बनाना है। जब भी मैं प्रश्नावली के प्रश्नों को हल कराऊंगा तो आपको बताता दूंगा। देखो, जब आप प्रश्नावली करोगे, पूरा चैप्टर पढ़ोगे, तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट सीखोगे। जो ऑब्जेक्टिव बनते हैं वो बेसिक से ही बनते हैं। अगर आपकी बेसिक्स नहीं है तो ऑब्जेक्टिव रटोगे क्या? मैथ रटी नहीं, मैथ सीखी जाती है, ठीक है। तो उदाहरण करना है, प्रश्नावली करना है, जो कि मैंने पढ़ा रखा है और नई सीरीज भी स्टार्ट कर दी है। एनसीईआरटी के बाद जो अगला चीज आ जाता है वो है आपका क्वेश्चन बैंक, ठीक है। क्वेश्चन बैंक आपके बिहार बोर्ड में क्वेश्चन बैंक होगा ही होगा, उस क्वेश्चन बैंक को फॉलो करो। देखो, क्वेश्चन बैंक से ही करना है। और जितने भी ये जो अटरम शटरम चैनल बड़े हैं ना, उनको वो है बिजनेसमैन, वो आपसे पैसा लूटेंगे। आपको बोलेगा पीडीएफ खरीद लो, यहीं से आएगा। वो जो पीडीएफ है वो खुद उन्होंने टाइप करवा रखा है इन क्वेश्चन बैंक से, ठीक है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है जो इस क्वेश्चन बैंक में ना हो, ठीक है। तो अगर आप ये क्वेश्चन बैंक खरीद लेते हो, चैप्टर वाइज जो मिलता है, ठीक है, मैं लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना। जो अच्छा लगता है वो क्वेश्चन बैंक खरीद लो, वहां से तैयारी करना शुरू कर दो। क्वेश्चन बैंक के जितने भी क्वेश्चन है वो आपको बनाने हैं, अभी नहीं, जब आपका पूरा एनसीईआरटी निपट जाए उसके बाद, ठीक है। मैं भी करा दूंगा वीडियो सोल्यूशन में, फ्री कराऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक करना है, ये दो चीज बहुत जरूरी है, एनसीईआरटी और क्वेश्चन बैंक, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, टीचर क्या करते हैं, यूट्यूबर्स क्या करते हैं, एक ही चीज साल में कम से कम 50 बार बढ़ा देंगे, आपको बिठा देंगे लाइव क्लास में, मैराथन क्लास में, आपको टाइम वेस्ट होता रहेगा। ऐसे नहीं बनोगे टॉपर। टॉपर तब बनोगे जब आप पढ़ भी रहे हो और उन्हीं चीज़ों को आप बार बार खुद से रिवाइज कर रहे हो। सिर्फ क्लास में आके लाइव बैठे रहने से काम नहीं चलता है, खुद भी पढ़ाई करनी पड़ती है। टॉपर वही बच्चा बनता है जो सेल्फ स्टडी में ज़्यादा समय देता है। सिर्फ बड़े टीचर हैं, बड़े 10,000 बच्चे देख रहे हैं, लाइव बैठा रहूँगा तो मैं टॉपर बन जाऊँगा ना, ऐसा नहीं होता। खुद भी मेहनत करनी पड़ती है, खुद भी प्रश्नों को बनाना पड़ता है, तभी बात बनती है, अन्यथा नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। ये दो चीज़ आपकी मेन हो गई, ठीक है। अगर आपको तैयारी थोड़ी पहले से ही करनी है तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ लिया, कोई भी विषय हो, यहाँ पे गणित की बात कर रहा हूँ, कोई भी विषय हो, विज्ञान में मैंने पूरा पढ़ा रखा है। तो जैसे चैप्टर नंबर 1 आपका है वास्तविक संख्या, ये आप पढ़ लोगे, ठीक है। ये चैप्टर जैसे ही आपने एनसीईआरटी बना ली, उसके बाद क्वेश्चन बैंक से वही चैप्टर उठा लो, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ट्राई करो, उसके सब्जेक्टिव ट्राई करो, ठीक है। और जो एनसीईआरटी है, क्वेश्चन बैंक, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव ऑलरेडी पढ़ा रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, हमारे वीडियो से देखिए, रिकॉर्डेड वीडियो से, ठीक है। तो क्वेश्चन, और हाँ, बार बार रिवीजन। मैथ में अगर स्ट्रांग बनना है तो वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन घर पे आके एक बार फियर कॉपी जरूर बनाना मैथ का, और प्रैक्टिस करते रहिए। हर बार 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 प्रैक्टिस करना, ये नहीं कि चैप्टर नंबर 1 पढ़ दिया है तो पढ़ के बस छोड़ ही दिया है और फिर दूसरा तीसरा पढ़ के छोड़े जा रहे हो। पीछे का देखते रहना है, पलट पलट के देखते रहना है, और हर हफ्ते रेगुलर बेस पे टेस्ट देना है। 10 दिन में, 15 दिन में, हफ्ते में टेस्ट जरूर दो। चैप्टर खत्म होते ही टेस्ट दो, ऐसे ही आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। मैथ मांगती है प्रैक्टिस और रिवीजन, ठीक है। तो सिलेबस क्या है मैंने बता दिया है, क्या पहले पढ़ना है वो भी मैंने बता दिया है। एनसीईआरटी पढ़नी है और ये क्वेश्चन बैंक पढ़नी है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं पीडीएफ वगैरह फ्री में भी डालता रहता हूँ। प्रीमियम वाला आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, कैसे वो देख सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, अपना ख्याल रखें और पढ़ाई आज से ही शुरू कर दो।